आपका स्वागत है। आज सुदर्शन विशेष में हम बात कर रहे हैं टीम अन्ना, पूर्व भंग हो चुकी टीम अन्ना की। जिस तरह से आज उनके अहम सहयोगी भी अरविंद केजरीवाल भी अब अलग हो गए हैं, तो क्या कुछ इसमें अब नए समीकरण बनेंगे? अन्ना हजारे क्या कुछ करेंगे जनता के लिए, और अरविंद केजरीवाल क्या अपनी एक राजनीतिक पार्टी बनाएंगे या फिर उनका कुछ दूसरा कदम रहने वाला है? ये सब कुछ देखना काफी दिलचस्प रहने वाला है। हमारे साथ बालाजी लगातार जुड़े हुए हैं। हमारे प्रधान संपादक सुरेश के चौहान जी ने भी अपनी इस पर विशेष राय रखी, और हम लगातार कोशिश भी कर रहे हैं टीम अन्ना के सदस्य से जुड़ने की, लेकिन टीम अन्ना के जो सदस्य हैं, भंग हो चुकी टीम अन्ना के सदस्य, शायद आज इस हालत में नहीं है कि वो आकर के चर्चा कर पाए। मैं आपको बता दूं कि ये कार्यक्रम शुरू होने से पहले मेरी बातचीत भी हुई थी कुमार विश्वास से। उनका भी साफ तौर से ये कहना था कि वो आज इस हालत में नहीं है कि हमें इस बात पे अपनी विशेष राय रख पाए। हमारी कोशिश रहेगी हम उनसे भी बात करें, उनके टीम के अन्य सदस्यों से भी हम बात करें, क्योंकि दो पहलू पर बात करना बहुत जरूरी रहता है। दो पहलू, दूसरे पहलू को जानना काफी आवश्यक रहता है। बालाजी, मैं एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगा। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने एक बात कही थी, टोपी फैक्टर। क्या कुछ आपको लगता है ये टोपी का जो फैक्टर है? क्योंकि जिस समय अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था जंतर मंतर पर, तब उस समय टोपी दिखा करती थी मैं अन्ना हूं, और जब प्रधानमंत्री निवास के सामने इंडिया अगेंस्ट करप्शन के लोग बैठे हुए थे, जब वहां के सदस्य बैठे हुए थे, तो वहां पर टोपी पर मैं अन्ना हूं नहीं था, वहां लिखा था मैं केजरीवाल हूं, मैं अरविंद हूं। तो क्या ये टोपी फैक्टर अरविंद केजरीवाल के लिए मुसीबत का कारण बना? देखिए, टोपी फैक्टर उसका परिणाम था, उसका कारण कुछ और था जी। मुसीबत तो आप कह सकते हैं जैसे जैसे मतभेद बढ़ते गए तो फिर राहें अलग होती गई, दरार आगे और चौड़ी होती गई। ये टोपी फैक्टर एक आउटपुट था। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल पूरी टीम को डोमिनेट करने का प्रयास कर रहे थे और अपने जो उनके इरादे थे या उनके अपने जो निर्णय होते थे, वो एक तरह से सर्वमान्य उसे करने की कोशिश करते थे, एक तरह से थोप दिया करते थे। जैसा कि टीम अन्ना के कई पूर्व सदस्यों ने इस बात की यदा कदा पुष्टि भी की है, बातचीत में भी कहा है, इसको मीडिया में कई बार एक खबरें आई हैं कि अपने जो उनके निर्णय होते थे उसके पूरी टीम पर वो थोपा करते थे। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की रक्षा के लिए आप लड़ रहे हैं, लोकतंत्र के सशक्तिकरण के लिए लड़ रहे हैं, और अपनी ही टीम में लोकतंत्र की जो मूलभूत सिद्धांत है उसका पालन नहीं हो रहा है। तो उसके आउटपुट के रूप में आप देख सकते हैं, जब अन्ना हजारे ने कहा कि मैं पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाऊंगा, मैं कोई पार्टी में नहीं जाऊंगा, न मैं कोई पार्टी बनाऊंगा, न लड़ूंगा, न इलेक्शन लड़ूंगा, इसके बाद अरविंद केजरीवाल को लगा कि उनकी एक स्वतंत्र पहचान है और उनकी ये स्वतंत्र पहचान और मुखर होनी चाहिए, और शायद यही कारण है। इसे क्या माने अरविंद केजरीवाल का ये ओवर कॉन्फिडेंस मानेंगे हम इसे? बिल्कुल। क्योंकि बालाजी, क्योंकि मैं आपकी बात को रोक रहा हूं, क्षमा चाहूंगा। स्वामी अग्निवेश जब इनकी टीम में हुआ करते थे, राजू पेरुलकर जब इनकी टीम में हुआ करते थे, तो उन्होंने भी ये बात कही थी। उनका भी ये साफ तौर से कहना था कि अरविंद केजरीवाल मनमानी करते हैं। जी बिल्कुल, वही उन्हीं सदस्यों का मैंने संदर्भ दिया था, मैंने उनका नाम नहीं लिया, लेकिन वैसे ही सदस्य थे। एक अल्पसंख्यक सदस्य भी थे उनके, मुझे उनका नाम नहीं याद रहा है, उन्होंने भी इस बात का आरोप लगाया था कि अरविंद केजरीवाल के निर्णय हमारे ऊपर थोपे जाते हैं, मशविरा कम किया जाता है और थोपा जाता है। तो इसके बाद अरविंद केजरीवाल को लगा कि उनकी एक स्वतंत्र व्यक्तिगत उनकी पहचान बन गई है, अलग पहचान गई है, और अपने आप को कहीं ना कहीं वो अन्ना की छाया से दूर करना चाहते थे। टीम अन्ना और टीम अन्ना से अलग हो गए जब वो, तो उन्हें लगा कि अब एक स्वतंत्र आंदोलनकारी के रूप में देश उन्हें जान रहा है। उन्होंने आंदोलन की अलग जगह दी है, बिगुल फूंक दिया है, लोग उन्हें प्रमुख आंदोलनकर्ता के रूप में जाने, और अन्ना की छाया से बाहर निकलने की जो जद्दोजहद है वो मैं अन्ना हूं की टोपी के जगह पे उसने मैं अरविंद हूं की टोपी के रूप में उसे परिणत कर दिया। और निश्चित रूप से जब वो टोपी पहनी गई तो मीडिया में इसको लेकर बहुत हो हल्ला हुआ, हंगामा हुआ। बाद में अरविंद ने सफाई तो जरूर दी, लेकिन उसमें सफाई कम, कूटनीति ज्यादा थी। उन्होंने कहा कि अन्ना हमारे गुरुदेव के समान है, अन्ना हमारे पिता के समान है, लेकिन उन्हें यह समझ में नहीं आया कि अन्ना बार बार जब ये बोल रहे हैं कि हम पार्टी नहीं बनाएंगे, हम जन आंदोलन के माध्यम से सरकार के ऊपर दबाव डालेंगे, लेकिन राजनीतिक विकल्प देने की जो कोशिश थी, उसके जो स्वर फूटे थे वो अरविंद केजरीवाल के थे, और बाद में ये स्वर और मुखर होते गए और पुष्ट होते गए, और उसका परिणाम आज आप देख रहे हैं। जी, इसका परिणाम साफ तौर से देश की जनता के सामने आ गया। अरविंद केजरीवाल जो कि अहम सदस्य कहे जाते थे,
भंग हो चुकी टीम अन्ना के वो आज अलग हो गए हैं। तो साफ तौर से देखना अब ये होगा, दिलचस्प रहने वाला है कि टीम अन्ना क्या कुछ करती है, अरविंद केजरीवाल क्या का अगला कदम क्या कुछ होता है। बालाजी, अगर मैं समय की थोड़ी सी कमी है, आपसे आखिरी सवाल करना चाहूंगा, क्या कुछ मानते हैं अब आगे की क्या कुछ स्ट्रेटेजी रहेगी? देखिए, अन्ना ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, स्पष्ट कर दिया है कि वो आने वाले लोकसभा चुनावों तक पूरे देश में जन लोकपाल के लिए एक जनमानस फिर से तैयार करने की कोशिश करेंगे। और जिस तरह से जहां पे उनका आंदोलन आकर रुक गया था जन लोकपाल के लिए, अब देखिए कितना बड़ा इसका परिणाम नजर सामने आ गया। जैसे ही टीम अन्ना में बिखराव हुआ, सरकार ने भी जन लोकपाल बिल को ठंडे बस्ते में डाल दिया। इस मानसून सत्र में वो चर्चा के लिए भी नहीं लाया। आखिरी सवाल बालाजी, क्या कुछ मानते हैं, देश की जनता सचमुच मुसीबत में है क्या? एक तरफ सरकार गिर सकती है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, तृणमूल कांग्रेस अलग हो गई कांग्रेस से, और एक तरफ इस तरह से देश का बड़ा नुकसान हुआ, तो क्या देश की जनता सचमुच मुसीबत में है क्या, बड़ी मुसीबत में है? इसमें बिल्कुल आप कह सकते हैं, देश आज दोराहे पे है। देश आज एक अस्थिरता की ओर, राजनीतिक अस्थिरता की ओर लगातार बढ़ रहा है। वैसे में बड़ी आवश्यकता है कि इस समय राजनीतिक सूझबूझ के साथ देश को स्थिरता में जाने से रोका जाए। और टीम अन्ना के टूट जाने के बाद जिस तरह से अन्ना हजारे ने जन आंदोलन के लिए, जन लोकपाल के लिए फिर से आंदोलन का बिगुल फूंकने का निर्णय लिया है और कहा है कि जनता के बीच जाएंगे, वो स्वागत योग्य कदम है। जनता को उन पर पूर्ण भरोसा होना चाहिए, जिस तरह से पूर्व में भी उन्होंने आंदोलन किया। और सरकार के ऊपर अन्ना हजारे के आंदोलन का निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा, जिस तरह से पहले भी पड़ा है। और जन लोकपाल जो सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया, से देखते हैं कि राजनीतिक फैसले अब जो लिए जाएं वो काफी महत्वपूर्ण रखते हैं। और ये चीज भी देखनी काफी दिलचस्प रहने वाली है कि अब अन्ना हजारे क्या कुछ आगे करते हैं, उनकी स्ट्रेटेजी क्या कुछ रहती है, और अरविंद केजरीवाल अब आगे क्या कुछ करने वाले हैं। बालाजी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज की खास पेशकश में इतना ही। जय हिंद।